अमेरिका में खालिस्तानियों पर शुरू हुए एक्शन का असर कनाडा के खालिस्तानी नेटवर्क पर भी पड़ने की उम्मीद है, जहां पर ट्रूडो की बेविदाई के बाद में नई सरकार खालिस्तानियों को ज्यादा छूट देने के लिए तैयार नहीं दिखती। खालिस्तानी आतंक के खिलाफ ट्रंप के एक्शन का असर कनाडा और पाकिस्तान जैसे देशों पर कितना पड़ेगा, इस पर भारत की नजर है। लेकिन ट्रंप जिस तरह ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका की अगुवाई वाले संगठन ब्रिक्स पर नाराज हैं, जिस तरह ट्रंप ब्रिक्स देशों पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, ब्रिक्स को अमेरिका और डॉलर के लिए खतरा बता रहे हैं, उसका असर भारत और चीन के संबंधों पर जरूर पड़ सकता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रंप ने अपनी टैरिफ वाली धमकी से भारत और चीन को यह मौका दे दिया कि दोनों देश तनाव की दीवार को तोड़कर दोस्ती बढ़ा सके। गलवान संघर्ष के 5 साल बाद आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन में मौजूद हैं। ब्रिक्स देशों पर ट्रंप के कठोर बयानों के बीच भारत के विदेश मंत्री का चीन दौरा क्यों अहम है, आज आपको यह जरूर जानना चाहिए। भारत और चीन के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके का अविश्वास बढ़ा था, इस दौरे को उस तनाव को कम करने और साझा हितों के साथ मिलकर काम करने की उम्मीदों के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए, आज जब भारत और चीन के नेताओं की बीजिंग में मुलाकात हुई तो भारत ने चीन को कौन कौन से संदेश दिए और चीन का रुख भारत के लिए क्यों बदलता दिखाई दिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले चीन के उपराष्ट्रपति हान जिंग से मुलाकात की। चीनी उपराष्ट्रपति हान जिंग ने इस मुलाकात में 3 बड़ी बातें कही, जिन्हें आज आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और इसके मतलब को भी समझना चाहिए। जिंग ने जयशंकर के साथ बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2023 में कजान में हुई मुलाकात का जिक्र किया। चीन के उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस मुलाकात ने चीन भारत संबंध फिर से शुरू करने में मदद की। यानी जिंग ने इस मुलाकात को गलवान के बाद भारत चीन रिश्तों को फिर सुधरने की उम्मीद जगाने वाला बताया। हान जिंग ने दोनों देशों से उच्च स्तरीय सहयोग बनाए रखने और एक दूसरे की चिंताओं का ध्यान रखने की बात कही। इसके अलावा भारत चीन दोस्ती के लिए ड्रैगन हाथी डांस का इस्तेमाल किया। जब भारत और चीन मिलकर चलने, काम करने या सहयोग करने की बात करते हैं तो इसे ड्रैगन और हाथी का डांस कहा जाता है, जिसका मतलब है ये देश मिलकर चलेंगे तो दुनिया हिलेगी। चीन इस वक्त अमेरिका के तेवरों से काफी परेशान है। ट्रेड डील से लेकर रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने रूस और भारत दोनों को धमकाने की कोशिश की, पाबंदियां लगाने की बात कही। ऐसे में चीन भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है, इसलिए चीन के उपराष्ट्रपति ड्रैगन और हाथी के डांस की बात कर रहे हैं। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में यह भारत के लिए भी जरूरी है कि चीन के साथ अच्छे रिश्तों का दरवाजा नहीं तो एक खिड़की जरूर खुली रहे, लेकिन इसके लिए विश्वास बहाली का काम चीन को करना होगा। यह संदेश भी भारत ने दे दिया। चीन के उपराष्ट्रपति हान जिंग के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात अपने चीनी समकक्ष वांग यी से हुई और इस मुलाकात के दौरान चीन को साफ साफ बता दिया गया कि ड्रैगन और हाथी का डांस किस धुन पर होगा और इस डांस के लिए चीन को अपने सुर कहां कहां और कितने बदलने पड़ेंगे। आज आपको चीन में विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयानों और उसके मतलब को जरूर समझना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और चीन से भी ऐसी ही उम्मीद करता है। भारत का इशारा साफ था, चीन को पाकिस्तान प्रायोजित आतंक की मदद करने की नीति छोड़नी होगी। यूएन में पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए वीटो करना छोड़ना होगा। ड्रैगन और हाथी का डांस तभी हो सकता है। जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन को एलएसी पर तनाव कम करने की कोशिश करनी चाहिए। यह संदेश भी साफ था, एलएसी पर तनाव और दोस्ती वाला डांस भी साथ साथ नहीं हो सकता है। भारत के विदेश मंत्री ने रेयर अर्थ मेटल्स यानी महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर चीन की रोक का भी जिक्र किया और कहा संबंधों को सुधारने के लिए ऐसी बाधाओं से बचना चाहिए। भारत 80% रेयर अर्थ मेटल का निर्यात चीन से करता है, जिनका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में होता है। इनकी सप्लाई बंद होने से इन्हें बनाने की भारत की क्षमता कम हो रही है, यानी भारत के प्रोडक्शन पर असर पड़ रहा है। भारत ये चीन से मंगा रहा है, यानी एस जयशंकर ने चीन से कह दिया, हाथी और ड्रैगन के डांस के लिए रेयर अर्थ मेटल की जो रोक लगाई गई है उसको हटाना होगा। जयशंकर ने चीन को संदेश दिया कि दोनों देशों की प्रतिस्पर्धा संघर्ष में नहीं बदलनी चाहिए, यानी चीन को चाहिए भारत से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करे, ना कि भारत की तरक्की को रोकने के लिए साजिशों का सहारा ले। एस जयशंकर ने कहा, चीन और भारत के बीच स्थिर और बेहतर संबंध सिर्फ दोनों देशों के लिए, पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। सिर्फ ये दोनों देशों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। ये बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हथियार और खुफिया जानकारी देने वाला चीन जब भारत के प्रोडक्शन को रोकने के लिए रेयर अर्थ मेटल और मशीनरी के निर्यात को बंद करेगा, भारत में आईफोन के प्रोडक्शन पर अड़ंगा लगाने की कोशिश करेगा, तो हाथी और ड्रैगन के डांस की उम्मीद बेमानी नजर आती है। भारत को घेरने के लिए चीन और पाकिस्तान ने नया सार्क बनाने की चाल भी चली थी, जिसमें भारत को शामिल नहीं किया जाना था।
लेकिन नेपाल ने इस नापाक योजना पर पानी फेर दिया। नेपाल ने साफ कर दिया कि सार्क को प्रासंगिक बनाना है तो भारत की पूरी भागीदारी जरूरी है। ऐसा करके नेपाल ने भी भारत से दोस्ती निभाई, जिससे चीन और पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा था। भारत ने भी चीन के भारत विरोधी रुख को देखते हुए तिब्बत और दलाई लामा पर अपने स्टैंड को कड़ा किया तो चीन की बेचैनी बढ़ गई थी। एस जयशंकर के चीन दौरे से ठीक पहले भारत में चीन के दूतावास ने माइंड गेम खेला और दलाई लामा के उत्तराधिकार के मुद्दे को चीन भारत संबंधों का कांटा बता दिया। हालांकि बीजिंग में इसका असर नहीं दिखा, लेकिन यह भी सच्चाई है भारत और चीन के बीच अविश्वास की खाई काफी चौड़ी है और साजिशों के पुल से इसे पाटने का कोई रास्ता नहीं बन सकता। अगर चीन को वाकई भारत के साथ मिलकर ग्लोबल चुनौतियों से निपटना है तो अपनी फितरत बदलनी ही होगी और भारत के साथ विश्वास बहाली करनी होगी।